अब कोई शिक्षक लंबे समय से एक जगह पढ़ा रहा है, उसको आप कहेंगे कि आपको 3 अलग अलग जिलों में जाना पड़ेगा, जिसका रिटायरमेंट का एज आ गया उसको आप कहेंगे कि अलग अलग जिलों में जाना पड़ेगा। तो ये न केवल हास्यास्पद है बल्कि शिक्षकों के प्रति एक तरह का शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाला इस तरह का फॉर्मूला है। ये तो वही सरकार फिर से आ गई। तो प्रदर्शन भी किए हैं। महागठबंधन की सरकार बीच में आई तो सरकार को कहना पड़ेगा हम भाई देंगे। अब दोबारा से लोग सरकार में आ गए हैं तो हम लोग फिर लड़ करके किसी तरीके से आंदोलन के माध्यम से राज्य कर्मी का दर्जा तो लेके रहेंगे, इसमें कोई डाउट अब नहीं है। सदन में जो मिर्चाई के बुकनी लेकर के आंदोलन कर रही थी है, कर मिताब तो वो खुदे हैं, उनके पास भी नियोजित शिक्षक जा रहे हैं। ये जो पगड़ी बांधे हुए हैं, भाजपा ऑफिस में मीटिंग हो रही है, तो अंत हो गया। मीटिंग सचिवालय में होती रही है, लेकिन देख रहे चलिए भाजपा ऑफिस में कीजिए, आरएसएस के ऑफिस में मीटिंग कीजिए, राजकर्मी का दर्जा उनको दे दीजिए बिना परीक्षा लिए। हम तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार सरकार है जो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेने के लिए तैयारी में है, तो वहीं सिर्फ आज अंतिम डेट है। ऐसे में सिर्फ 1.5 लाख ही शिक्षकों ने फॉर्म भरा। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, जो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, मात्र 1.5 लाख ही शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो सरकार ने प्रारूप बनाया है उसमें जब तक गलतियां रहेगी नियोजित शिक्षक उसका फॉर्म नहीं भरना चाहेंगे। जब भाजपा विपक्ष में थी तो ये लोग कह रहे थे कि बगैर परीक्षा के ही सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। हम लोग भी मांग करते रहे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो अब भाजपा सरकार में है, अब वो लोग एक चीज तो लागू नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें है कि ये ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करेंगे दोनों करेंगे, इसका कोई जरूरत नहीं था। इनको कहना चाहिए था कि हम सिर्फ ऑफलाइन परीक्षा लेंगे, डिपार्टमेंटल परीक्षा लेंगे। कोई बीपीएससी का पैटर्न नहीं होगा, बल्कि जो शिक्षक जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उस क्लास का उसी कैटेगरी का सवाल उससे पूछेंगे, ये होना चाहिए था। और तीसरी सबसे खराब बात जो इसके अंदर है वो है कि सभी नियोजित शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि आपको 3 जिलों का विकल्प देना है। अब कोई शिक्षक लंबे समय से एक जगह पढ़ा रहा है, उसको आप कहेंगे कि आपको 3 अलग अलग जिलों में जाना पड़ेगा, जिसका रिटायरमेंट का एज आ गया उसको आप कहेंगे कि अलग अलग जिलों में जाना पड़ेगा। तो ये न केवल हास्यास्पद है बल्कि शिक्षकों के प्रति एक तरह का शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाला इस तरह का फॉर्मूला है, इसलिए शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। अब निगोशिएशन हुआ, सरकार से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 2 दिन का मौका दीजिए, 2 दिन खत्म हो गया, अभी तक कोई परिणाम नहीं है। इसलिए शिक्षक जो हैं वो फॉर्म भरने से कतरा रहे हैं। लेकिन 26 तारीख को एग्जाम होना है और 3.5 लाख शिक्षक हैं, मात्र 1.5 लाख ही फॉर्म भरे हैं, तो क्या लगता है उनको राज्यकर्मी दर्जा मिलेगा या परीक्षा लेंगे? देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा ये सरकार कभी देना नहीं चाहती थी। आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार थी बिहार में तो उन लोग कह रहे थे कि भगवान भी अगर धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये तो वही सरकार फिर से आ गई। तो प्रदर्शन भी किए हैं। महागठबंधन की सरकार बीच में आई तो सरकार को कहना पड़ेगा हम भाई देंगे। अब दोबारा से लोग सरकार में आ गए हैं तो हम लोग फिर लड़ करके किसी तरीके से आंदोलन के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा तो लेके रहेंगे, इसमें कोई डाउट अब नहीं है। आज सदन में उठाइएगा आवाज, क्योंकि आज चौथा दिन है। निश्चित तौर से उठेगा, पूरे जोरदार तरीके से उठाएंगे हम लोग। देखिए क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के विधायक, आपने सुना, और भी विधायकों नियोजित शिक्षक हैं जो 1.5 लाख फॉर्म सिर्फ भरे हैं। आज अंतिम डेट है, 3.5 लाख। हम लोग तो लगातार बात कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मांग बिल्कुल जायज है, वो कोई अक्षम नहीं है जिनको आप सक्षमता परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो उनके साथ हैं। जब गर्दनी बाग में आंदोलन उन्होंने किया उसमें हमने शरीक हुआ, विधानसभा में हमने आवाज उठाई, अभी भी उनके साथ हैं। ये सरकार जो अन्याय कर रही है उस सरकार को उखाड़ फेंकने का जज्बा के साथ वो नियोजित शिक्षक जो है सड़क पर उतरे, हम उनके साथ हैं। तो आज सदन में आवाज उस नियोजित शिक्षकों के लिए उठाइएगा, क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन, लगातार उठ रहा है आवाज लगातार उनको उठ रहा है और उनका आवाज लगातार विधानसभा में उठते रहेगा। हम उनके साथ हैं। उनको राज्यकर्मी दर्जा दिलवा कराइए। ना, हम कह रहे हैं कि भाई सरकार है, भाजपा न थी जो मिर्चाई के बुकनी लेकर के आंदोलन कर रही थी है, कर मिताब तो वो खुदे हैं, उनके पास भी नियोजित शिक्षक जा रहे हैं। ये जो पगड़ी बांधे हुए हैं, भाजपा ऑफिस में मीटिंग हो रही है, तो अंत हो गया। मीटिंग सचिवालय में होती रही है, लेकिन देख रहे चलिए भाजपा ऑफिस में कीजिए, आरएसएस के ऑफिस में मीटिंग कीजिए, राजकर्मी का दर्जा उनको दे दीजिए बिना परीक्षा लिए। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, करते रहेंगे। दिलासा तो दिए सम्राट चौधरी, तो क्या लगता है दिलासे रह जाएगा कि देंगे? अब ये तो हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, भविष्य बानी तो वही सब भाजपाई लोग बोलते हैं, भविष्य जानते हैं, भविष्य बोलते हैं। हम तो कहेंगे कि अंतिम दम तक जो है हम शिक्षकों के साथ हैं, वो लड़े, उनके संघर्ष के साथ हैं। और दुनिया के इतिहास में सदन में जो फैसले नहीं हुए हैं वो सारे फैसले सड़क पर होते हैं। किसान आंदोलन को देखा है शिक्षकों ने, बुद्धिजीवी हैं शिक्षक,
3 कृषि कानून बन गया था, कोई उम्मीद था, लेकिन मोदी जी को नाक रगड़ करके उसको वापस लेना पड़ा। तो हम कह रहे हैं कि ये जो भी सफलता मिलेगी शिक्षकों के संघर्ष के ऊपर निर्भर करेगा, और उनके संघर्ष में हम हमेशा साथ रहे हैं, अंतिम समय तक उनके साथ हम रहेंगे। तो क्या कुछ करे थे भाकपा महिला के विधायक? आपने सुना जिस तरह से नियोजित शिक्षक को राजकर्मी दर्जा देने के लिए जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, और जो फॉर्म भरने की डेट है जो आज अंतिम है, मात्र 1.5 लाख के शिक्षक ने फॉर्म भरा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है जो आगे नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें सरकार क्या फैसला लेती है। इस तमाम खबर बने न्यूज़ के साथ। नमस्कार।